हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल सिटी गर्ल व्लॉग। तो आज की सुबह हो रही है दुबई से और मैं भी रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। मैंने अपने स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया है। ये मेरा लिप बाम, आई जस्ट परचेज दिस फ्रॉम ब्लू हेवन एंड ब्लू हेवन की ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चराइज़र में मैं लगा रही हूँ ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड आई लाइक दिस मॉइस्चराइज़र क्योंकि मैं जैसे ही कंट्री स्विच करती हूँ मेरी फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। सो मेरी स्किन अभी लाइक सो ड्राई, तो ज़रूरी है ये मॉइस्चराइज़र लगाना इस वक्त। तो मॉइस्चराइज़र के बाद मैं लगा रही हूँ ये वाला सनस्क्रीन। मैं बस लगा रही हूँ क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, अदरवाइज आई हेट लेयरिंग अप माई स्किन। सो नाउ माई स्किन लुक्स नाइस एंड मॉइस्चराइज्ड। और उसके बाद है मेरे पास ब्लू हेवन का बेबी क्रीम। तो सनस्क्रीन मेड सो मच डिफरेंस, यू नो। तो मैंने अपनी बेबी क्रीम लगा ली एंड फिनिश मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त। और मैं हमेशा एक शेड डार्क लेती हूँ सो दैट वो मेरे स्किन पर जैसे ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ वो थोड़ा सा सफ़ेद होता जाता है। आई फील सो दिस वन हैज़ गिवन मी द परफेक्ट फिनिश दैट आई वांटेड। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ अभी बाहर जाने के लिए और ये है मेरा आउटफिट। और आज का वेदर सनी भी है और साथ में विंडी भी है एंड आई जस्ट लव इट। मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने के लिए, तो मैं तो सिर्फ रेडी हुई और मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो यहाँ से हमने ऑर्डर किया है एक चिकन हलीम जिसके साथ हमें तंदूरी रोटी मिली है और एक मटन बिरयानी जिसके साथ हमें रायता और सैलड मिला है। सो अपेरेंटली मेरे पेरेंट्स यहाँ पर काफ़ी बार आ चुके हैं खाने के लिए, तो वो कह रहे थे कि बिरयानी काफ़ी अच्छी है एंड व्हेन आई ट्राइड इट मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ चिकन हलीम एंड इनकी हलीम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो कल जब मैंने यहाँ से अपना शौरमा लिया था वो इतना अच्छा नहीं था। तो आई एम कमिंग टू अ कंक्लूजन कि यहाँ का देसी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं आ गई हूँ दुबई फ्रेम पर एंड ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है सामने से एंड ये इतना बड़ा है कि ये मुझे एरोप्लेन से भी नज़र आ रहा था। हम अंदर आ गए हैं और हमने अपनी टिकट्स ले लिया है और हम लाइन लगाए हुए खड़े हैं कि मैंने नोटिस किया कि यहाँ की जो टाइल्स है उनमें भी छोटी छोटी लाइट्स ब्लिंक हो रही है विच वाज सो इंटरेस्टिंग। दुबई फ्रेम के मेन हिस्से में जाने से पहले उन्होंने एक पूरा डिस्प्ले लगाया है इनके ओल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन का। तो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि कैसे ओल्ड टाइम्स में लोग कॉफ़ी ब्रू किया करते थे और कैसे वो लोग सिलाई करते थे और बच्चों की स्कूल्स कैसी होती थी, कैसे वो लोग पढ़ा करते थे। एंड यहाँ पर उन लोगों ने होलोग्राम्स लगाए हैं, तो ये तभी एक्टिवेट होता है जब कोई उनके आसपास से गुज़रता है।
मैं आ गई हूँ ऊपर और जैसे ही मैंने इस पर एक स्टेप लिया मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि एक स्टेप लेते ही मैं साइड हो गई। तरफ है ओल्ड दुबई और ये तरफ है न्यू दुबई और पीछे है ये वॉकिंग पैसेज पर चलते वक्त मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओल्ड दुबई एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि ओल्ड दुबई एंड न्यू दुबई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जैसे ही मैं वापस कोशिश करने लगी यहाँ से चलने की, मेरे मॉम डैड ने कहा कि चलो हम तीनों हाथ पकड़कर उसको क्रॉस करते हैं। तो जैसे ही हम ये क्रॉस करने लगे मुझे उन्होंने एक दो स्टेप में बीच में छोड़ दिया और वो दोनों साइड चले गए फिर से। तो ये जो ग्लास है ये एक स्क्रीन भी है एंड जब इस पर कोई मोशन नहीं होता है ये पूरी कवर हो जाती है। पर मैंने लिया है ये रेड फ्रूट बार एंड इट लुक्स सो गुड। लेट्स हैव अ बाइट। सो गुड। Wow, everything is so good and so delicious. यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ खाई, कॉफ़ी पी, अपना व्यू एंजॉय किया, रिलैक्स किया और मुझे तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पर आकर। तो वहाँ से निकलने से पहले मेरे पेरेंट्स अपनी रील बनाने लग गए। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो ये और वो इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद हमने एक टैक्सी दी और ड्राइवर से कहा कि हमें जाना है दुबई क्रीक पर जहाँ पर बोट राइड्स होती है और दुबई सूक होता है। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था तो उसे हमें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन उसने 1 घंटा हमें घुमाया और लाकर हमें आबरा में छोड़ दिया। तो हमें पता नहीं था क्या करें, तो हम लोग जैसे तैसे इस बोट पर बैठ गए जो कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है। तो मैं और मॉम इतना ज़्यादा चिड़चिड़ हो गए क्योंकि उसने हमें 1 घंटा यू टर्न्स ले लेकर इतने क्राउडेड रोड्स पर हमारा टाइम वेस्ट किया। और असल में हमारा टाइम काफ़ी कैलकुलेटेड था। हम दुबई फ्रेम से निकले और सनसेट होने से पहले हमने टैक्सी की और सनसेट के लिए हमें पहुंचना था दुबई क्रीक पर और हम सनसेट के बाद पहुंचे हैं आबरा पर।
और अब हम बोट से आ गए हैं दूसरी तरफ और यहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर बुकिंग्स हो रही है डिनर क्रूज़ की, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज डिनर क्रूज़ पर ही कर दे। तो सबसे पहले जो बोट लगी हुई थी वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ंकी लग रही थी, तो मुझे लगा वहाँ का खाना एंड ऑल इतना अच्छा नहीं होगा, तो मैं बड़े वाले क्रूज़ पर आए जहाँ की लाइटिंग्स और हर चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उस पहली क्रूज़ वाली आदमी ने मुझे इतना ज़्यादा बेग किया कि मैडम जी आप प्लीज़ मेरे क्रूज़ पर आइए, प्लीज़ आइए, लेकिन मैं नहीं गई। और देखते ही देखते उस आदमी की क्रूज़ पूरी भर गई और हम लोगों की 2-3 घंटे वेट करने के बाद भी नहीं भरी और वो लोग पहले ही सेल करने निकल गए और हम लोग पीछे बैठे रह गए। और जब हम बाद में सेल करने निकले हमारी क्रूज़ पूरी ही खाली थी और हमें बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा है। एंड आई वाज जस्ट रिग्रेटिंग कि मैं फ़र्स्ट वाले में क्यों नहीं बैठी। और यहाँ का खाना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट समहाउ हमारे लिए एक छोटा सा शो हुआ। Sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground, latido fuerte, boom boom boom, take me. तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए। शो सम लव टू योर गर्ल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन अनदर दुबई व्लॉग।